मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा है। प्रभु की आशीषें इसी रीति से हमारे ऊपर आती हैं कि परमेश्वर के वचन को हम जितना चाहते हैं आत्मिक भोजन की तरह उसको उतना हम ग्रहण करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करेंगे। सच्ची बात बोलने में मनुष्य के हृदय छिन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, मनुष्यों के हृदय को, उनके गूदे गूदे उनके हड्डियों को छेद कर देता है। पवित्र बाइबल तो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य ही हमारे जीवन में उद्धार है, जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह हम सबका करता है। तो इसी रीति से मेरे प्रियो, हम कुछ बातें, सटीक बातें सीखेंगे। जिस रीति से हम सामवेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं वेद सनातन धर्म। सनातन धर्म वो होता है जो लोग हिंदू अपने आप को मानते हैं, जानते हैं, परंतु वो हिंदू नहीं, वो सिंधु लोग होते हैं। तो सामवेद की पुस्तक से आज हम जानेंगे कि इंद्र कौन है, इंद्र किसे कहते हैं, इंद्र क्या कोई परमेश्वर है, इंद्र क्या कोई ईश्वर है, या फिर वो इंद्र एक वर्षा रूपी अपनी तरफ से वर्षा करवाता है। इंद्र कौन है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे और जानेंगे। और पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है, या फिर परमेश्वर ने नूह के ज़माने में 40 दिन 40 रात बारिश करके, वर्षा करके सारे मनुष्यों और वस्तुओं को, सभी सृजन वस्तुओं को परमेश्वर ने नाश कर दिया था। परंतु हाँ, नूह के लोग जिस रीति से बचे थे, उसी रीति से आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता और क्या बताता है। कौन है सच्चा ईश्वर, कौन है सच्चा परमात्मा परमेश्वर, उसको आज हम जानेंगे और सही बातों को हम सभी के सामने लाएंगे। क्योंकि सच्चाई हर किसी को पचती नहीं, परंतु झूठ उनमें उगलता रहता है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी करतूत है, जो मनुष्य परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने से और अपने आप का इनकार करता है और शैतान की बातों को सुनकर उसके पीछे हो लेता है। तो शैतान परमेश्वर का विरोधी क्यों है, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे, जानेंगे। क्योंकि शैतान वो है जो परमेश्वर का बनाया हुआ पुतला है और परमेश्वर ने उसको अपने लिए बनाया था, परंतु उसने परमेश्वर को नीचा करके अपने आप को इस पृथ्वी के ऊपर ऊंचा किया हुआ है। परमेश्वर यहोवा से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, उसके जैसा कोई सच्चा परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही ईश्वर प्रभु है, जो प्रभु यीशु मसीह में हमको परमेश्वर प्राप्त होता है। तो प्रियो, नज़र रखें, देखिए, जब हम बाइबल उत्पत्ति 7:4 पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें परमेश्वर ने नूह से की थी कि तू मेरे लिए वो काम कर, उस जहाज को तैयार कर कि तू बचे और जो मुझे जानेंगे वो बचेंगे। परंतु ऐसा मनुष्य ने अपने मन में परमेश्वर को नहीं चाहा, नहीं माना, तो परमेश्वर ने उनको मिटा दिया। परंतु नूह और उसकी परिवार ही सिर्फ उस नाव में बचे थे, और जो एक एक जोड़ी करके पशु पक्षियाँ जीव जंतु थे, वो एक एक जोड़ी करके बचे हुए थे। तो प्रियो, परमेश्वर महान है, सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर का जो काम है ऐसे मनुष्य के पास नहीं कोई काम है कि जो वो कर सकते हैं। परंतु हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सब कुछ होता है और मनुष्य से कुछ भी नहीं हो पाता है और ना तो हो सकता है। तो प्रियो, देखिए, जिस रीति से हमने इस वचन को पढ़ा, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर 40 दिन 40 रात तक वर्षा करूंगा और सभी वस्तुओं, सभी जीव जंतुओं को और मनुष्यों को नाश कर दूंगा, यानी कि उनको मिटा दूंगा। तो मेरे प्रियो, आगे देखिए, उत्पत्ति 7:5-6 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। क्या किया? नूह ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। 6 वचन देखो क्या कहता है। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। तो जो नूह था, परमेश्वर का धर्मी दास था, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता था और परमेश्वर के लिए काम करता था। और जल प्रलय जब पृथ्वी के ऊपर आया तो नूह 600 वर्ष की आयु का था। तो देखिए, उत्पत्ति 7:21-22 क्या कहता है। 21 वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और
जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। 22 वचन देखो क्या कहता है, जो जो स्थल पर थे जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। तो नूह ने वही किया जो परमेश्वर चाहता था। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जब हमने 5 वचन पढ़ा था तो देखिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि को नाश कर दिया, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, जितने जंतु पृथ्वी के ऊपर थे सबको परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया। और मनुष्य तक को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उनको भी नाश कर दिया। और परमेश्वर ने उनको भी नाश कर डाला। जो जो स्थल पर जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था परमेश्वर ने उनको मार डाला, किसी को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। तो प्रियो, हमारे लिए सीख है कि परमेश्वर कितना बड़ा महान है। अगर मनुष्य परमेश्वर को क्रोध दिलाएगा तो परमेश्वर उनको कभी नहीं बख्शेगा। देखिए उत्पत्ति 7:23-24 क्या कहता है। 23 वचन क्या कहता है, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और 24 वचन देखो क्या कहता है, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। तो परमेश्वर ने किसी भी जीव जंतु को और पशु को नहीं छोड़ा, पृथ्वी की सृष्टि को पूरा नाश कर दिया, परंतु जो जहाज में लोग थे वही बचे थे। जो एक एक जोड़ी करके पशु पक्षियाँ जीव जंतु थे वो बचे, और नूह की जो परिवार थी वो बची थी। तो मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है कि परमेश्वर का कहर कैसे मनुष्य के ऊपर भड़कता है कि जो मनुष्य नाश हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इसी पृथ्वी के ऊपर जल बरसाता रहा। 150 दिन तक पृथ्वी के ऊपर बारिश प्रबल रही। तो हमने पुराने नियम से सीखा जो ये परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर महान प्रभु है, सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, जो हमें सृजा था और हमें बनाया था, परंतु हमें नाश नहीं किया। हमें नूह के जरिए से आज हमें दूसरा नया जीवन प्राप्त हुआ है। और नूह की व्यवस्था वो थी जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था। नूह ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। नूह ने उन सारे कामों को कर दिखाया। इसीलिए नूह की परिवार और सभी पशु पक्षी जो एक एक जोड़ी करके थे वो बच गए। और परमेश्वर से बड़ा कोई प्रभु नहीं है कि जो मनुष्य उसके द्वारा उद्धार पा सके, परंतु प्रभु यीशु मसीह ही जो परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र है, जो मसीह है, जो हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया, दुखों को सहा, तकलीफों को उठाया और क्रूस पर चढ़ाया गया, जिस रीति से मरा और कब्र में रखा गया और फिर तीसरे दिन हमारे लिए पुनरुत्थान होकर जीवित हो गया। उस हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उस जिंदा खुदा की महिमा करते हैं। कोई इंद्र मायने नहीं रखता, कोई पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु पशु पक्षियां हैं वो मायने नहीं रखते, कोई मनुष्य मायने नहीं रखता, परंतु परमेश्वर महान है कि वही मायने रखता है कि उसने ही पूरी दुनिया को सिरजा और बनाया, और उसी को हम जानते हैं, उसी को हम मानते हैं, उसी परमेश्वर पिता की हम आराधना और धन्यवाद और स्तुति महिमा देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखिए, जब हम नए नियम का अध्ययन करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम मत्ती 7:26-27 को पढ़ते हैं तो 26 वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो देखिए क्या लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो देखिए 27 वचन क्या कहता है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो जो कोई परमेश्वर की ना सुनेगा वो सत्यानाश हो जाएगा। इसमें कोई दो तरीके की बात नहीं है। ये परमेश्वर की सच्चाई है जो मनुष्य के अंदर पलती है और मनुष्य अपने जीवन में उद्धार पाता है और बच जाता है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, बाढ़ें आएंगी और आंधियां चलेंगी और वो जो घर तुमने बालू पर बनाया है वो गिर जाएंगे, नाश हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मन परमेश्वर के वचन पर नहीं लगा था, इसीलिए तुम नष्ट हो जाओगे। तो यही बातें हैं जो हम सीखते हैं। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और वो गिरकर
टकरा कर सत्यानाश हो गया। तो जो कोई परमेश्वर के वचन पर दृढ़ नहीं रहेगा, वो अपने घमंड में जिएगा, अहंकार में जिएगा, नशे से लेकर अपने पेटूपन पियक्कड़पन को लेकर चलेगा, परंतु वो मिट्टी से मिट जाएगा, क्योंकि वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो देखिए मत्ती 8, 23, 24, 25 क्या कहता है। जब हम 23 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। 24 वचन कहता है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे और चेले प्रभु के लिए वहां पर उस नाव में थे कि जब वहां पर लहरें उठी थी। आगे देखो 25 वचन क्या कहता है। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। तो जब मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग और उसके वचन, उसके आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मनुष्य नहीं बचेगा, वो नाश हो जाएगा। हर बीमारी से लड़ेगा परंतु वो छुटकारा नहीं पाएगा। चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई वैद्य हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे पंडित हो, उसको वो नहीं बचा सकता है। तो जब उस नाव में चेले बैठे थे, तो जब आंधियां चली और तूफान उठा तो नाव डगमगाने लगी और उसके ऊपर लहरें उठने लगी। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और कहा, हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, तू हमें बचा और हमारी रक्षा कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने 25 वचन में यही बात बताई थी कि हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों नहीं विश्वासी हो और क्यों नहीं तुम मुझ पर विश्वास करते हो। इसी रीति से काम करोगे तो तुम सच में नाश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझ पर नहीं है जो तुम देखकर इनको डर रहे हो। अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, परमेश्वर के वचन पर दृढ़ बने रहते, तो वो नाश ना होने के लिए ऐसे ख्वाब देखते जो उनको दिखाई सामने दे रहा था। तब उन लोगों ने प्रभु के पास आकर उनसे कहा कि हे प्रभु तू हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। तो मेरे प्रियो देखिए मत्ती 8, 26, 27 क्या कहता है। जब हम 26 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से हमने पुराने नियम में पढ़ा, वहाँ पर परमेश्वर ने नूह को जब सारी आज्ञाएं दी थी कि तुझे ये सारे काम को करना है, मैं इस दुनिया को, इस सृष्टि को नाश करने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डर रहे हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह है जो वहाँ पर हमने परमेश्वर के ऊपर नज़र डाला कि परमेश्वर ने वर्षा करके पूरी दुनिया को नाश कर दिया। और यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह है जो उस नाव में था, जहाँ पर समुद्र में लहरें उठ रही थी, उस नाव के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उस समुद्र को शांत कर दिया। तो उस परमेश्वर में, इस परमेश्वर में क्या देखा तुमने, क्योंकि वो जो यहोवा राजा परमेश्वर है और यही राजा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जो वहाँ पर काम करता है, और यही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी काम करता है। तो प्रियो, सीखने वाली बात है कि हम क्या सीख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कैसे हमें दृढ़ कर सकता है। कोई इंद्र किसी का उद्धार नहीं कर सकता है, हमें मानकर और जानकर चलना चाहिए। उस युग के लोग जो थे, जो ऋषि मुनि थे, वो अनुमान लगाते थे कि वो इंद्र कौन है और उस अग्नि की यज्ञ की हवन करते थे। वो चाहते थे कि हमको परमेश्वर प्राप्त होगा, वो चाहते थे कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो ये परमेश्वर वो है जो अग्नि, आग, परमेश्वर पिता आत्मा है। जब हम जानते हैं तो हम समझते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान है। तो जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डाला कि ये कौन सा ऐसा मनुष्य है कि जो आंधी और पानी को शांत कर देता है। आगे देखो 27 वचन देखो क्या कहता है। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो किसकी आज्ञा मानते हैं? जब परमेश्वर कहता है कि मैं नाश करूंगा और यही परमेश्वर कहता है कि मैं शांत करूंगा और तुमको कुछ नहीं होगा। हे अल्पविश्वासी, तुम क्यों नहीं मुझ पर विश्वास करते कि मैं परमेश्वर हूँ? तुम इसी रीति से नाश हो जाते हो और तुम्हारा विश्वास मुझ पर नहीं रहता है, तो तुम हर बीमारी से मरते और लड़ते और झगड़ते हो और अपने जीवन में शांति नहीं पाते हो। तो शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आपके जीवन में शांति देता है और आपके जीवन में आपका निर्वाह करके आपको आनंद देता है। तो देखिए मेरे प्रियो, हम सामवेद की पुस्तक से कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि ये इंद्र कौन है। क्या इंद्र
परमेश्वर है या फिर इंद्र कोई देव है या फिर इंद्र देवताओं के ऊपर राजा है। ये कौन है, इसके विषय में हम जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। आप हकीकत को जानेंगे, सच्चाई आपके साथ रहेगी। आप सच्चाई से कभी अलग होने नहीं पाएंगे। तो देखिए, जब हम सामवेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी खास बातें हैं जो सीखेंगे और हमको पता चलेंगी कि ये इंद्रदेव कौन है। तो यहाँ पर लिखा है, इंद्र कौन है? क्या इंद्र का कोई रूप है? क्या इंद्र कोई परमात्मा परमेश्वर है? तो सही आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। इंद्र एक वर्षा रूपी है जो नदी नालियों में और समुद्र में और पृथ्वी के ऊपर जल बरसाता है। इंद्र का सही अर्थ होता है कि सभी देवताओं के ऊपर वो राजा है। हिंदू धर्म में लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं। तो मेरे प्रिय, हमने यहाँ पर क्या सीखा? इंद्र का मतलब होता क्या है? ये इंद्र क्या कोई देव है या कोई परमात्मा है, कोई परमेश्वर? जैसे हमने यहाँ पर सीखा कि जो पहले के ऋषि मुनि लोग थे, जो वर्षा होती थी वो उसके ऊपर अनुमान लगाते थे और कहते थे कि ये जो बारिश हो रही है ये कोई तो देव है या कोई ये भगवान है कि जो वर्षा करता है। पर ये सी कोई बात नहीं है। ये सारी सृष्टि को सृजने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारी सृष्टि का राजा परमात्मा परमेश्वर प्रभु, जो एक परमात्मा पिता परमेश्वर है, जो सबको पालता है और वही सारे कामों में सामर्थी है, क्योंकि उसके सामर्थ्य के द्वारा हर चीज उत्पन्न होती है। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न होता है। हम इंद्र को नहीं जानते, हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान प्रभु है, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है और वही सब चीज़ों में शक्तिशाली है और उसकी शक्ति हर वस्तुओं में, हर चीज़ों में बनी रहती है। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर मनुष्यों के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा है, परमेश्वर ही हमारे लिए जीवन का उद्धार करता प्रभु है। तो देखिए, हम कुछ और भी बातें सीखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो जब हम ऋग्वेद की पुस्तक को पढ़ते हैं वहाँ पर भी कुछ बातें बताई गई है। क्या बताई गई है, मैं पढ़ते जाऊंगा, आप जरा ध्यान रखना और आप भी पढ़ना, क्योंकि जब स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप वहाँ से पढ़कर जान सकते हो। देखिए, यहाँ पर लिखा है, ऋग्वेद के भजनों में इंद्र का वर्णन एक प्रमुख सुंदर नाक, अच्छे होठ, एक सुंदर ठोड़ी, एक लंबी गर्दन, एक बड़ा पेट और मजबूत भुजाओं के साथ किया गया है। इसका अर्थ समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या लिखा है। ये ऋग्वेद की पुस्तक में लिखा हुआ है। आगे देखो, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको गहनों की कमजोरी है और वह नशीला सोम पीने का आदी है। ऐसा कहा जाता है कि वह शत्रुतापूर्ण वायु राक्षसों से लड़ने से पहले सोम के 30 कटोरे पीता है। यह भी कहा जाता है कि यदि दो युद्धरत कबीले इंद्र का पक्ष लेते हैं तो वह उसी का पक्ष लेते हैं जो उन्हें अधिक सोम प्रदान करता है। आगे देखिए क्या लिखा है, इंद्र एक उपाधि किसी व्यक्ति का नाम नहीं, देवताओं के राजा इंद्र के नाम से जाने जाते थे। तो ये जो इंद्र था, जो देवताओं का नाम आता है, देवता ये मनुष्य है, मनुष्य ही देवता है। भगवान वो होता है कि जो हम अपने माता पिता का आदर करते हैं और हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे माता पिता हमारा क्या करते हैं, हमारी सेवा करते हैं और हमको पालते और पोसते हैं, उनको बोलते हैं भगवान। भगवान ऊपर कोई नहीं है, ऊपर परमात्मा परमेश्वर है, जो स्वर्ग राजा परमेश्वर, उससे बड़ा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इंद्र के नाम से जाने जाते थे। तो वो देवताओं के ऊपर जो ये वर्षा रूप जो हमें दिखाता है, हम देखते हैं कि ऊपर से बारिश कैसे होती है। तो जो ऋषि मुनि थे पहले के लोग, ये कहते थे कि इंद्र के द्वारा ही वो वर्षा होती है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने इंद्र के उस पद उपाधि को धारण किया है। इंद्र के अनुयायी वर्तमान ईरान और अफगानिस्तान आर्यन के आसपास अपने राजा के साथ साथ प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा करते थे। प्राचीन यूनानियों और मिस्रियों के समान इसलिए इंद्र की पूजा की जाती थी। ऐसे कई लोग थे जो अगले इंद्र बनने की इच्छा रखते थे और प्रयास करते थे। ये इंद्र का मतलब कुछ नहीं है, ये इंद्र कोई नहीं, ये इंद्र जो
यहाँ पर दिखाया गया है, ये इंद्र मनुष्य अपने आप को बनाते थे और ये प्रयास करते थे और करने की कोशिश भी करते थे। तो यहाँ पर इंद्र का मतलब ये नहीं है कि इंद्र देव होगा, वो वर्षा करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर है, जो परमेश्वर महान है, वही वर्षा रूपी परमेश्वर है जो बारिश करता है। और जैसे कि हमने पुराने नियम में पढ़ा, नूह के जरिए से परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का नाश कर दिया था। तो मेरे प्रियो, जब हम सामवेद अध्याय 16 27 श्लोक 2 हम पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पर, ऋषि बोले, हे इंद्रदेव, देवों का यज्ञ ना कर, अपने ही उदर को करने वाले पापियों से भी संग्राम करूँगा। उस समय हवि देकर मैं तुम्हें संतृप्त करूँगा। मैं नित्य प्रति पक्ष के 15वें दिन तुम्हारे लिए सोमरस अर्पण करता रहूँगा। तो यहाँ पर ये जो ऋषि मुनि हैं वो इंद्रदेव से बात कर रहे हैं। तो ऋषि कहते हैं इंद्रदेव से कि हे इंद्रदेव, मैं यज्ञ ना करके मैं पापियों का भी नाश करूँगा। उस समय हवि देकर मैं तुम्हें संतृप्त करूँगा। मैं नित्य प्रति पक्ष के 15वें दिन तुम्हारे लिए सोमरस अर्पण करता रहूँगा। अब देखते हैं कि इंद्रदेव ऋषि से क्या कहते हैं। इंद्रदेव बोले, ऐसा करने वाला मैंने ना कोई देखा जिसने देवताओं के विरोधी और कर्मों से मनुष्यों को मारने की बात कही हो। दुष्ट मनुष्यों को मैं लड़कर मारता हूँ, तब मेरे उस वीर का सब कीर्तन करते हैं। जब मैं अचानक युद्ध क्षेत्र में जाता हूँ, तब सभी ऋषि मेरे चारों ओर रहते हैं। ऋषि कहते हैं कि मैं उनका संग्राम करूंगा, और यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं कि मैं उनका संग्राम करूंगा, मैं उनको मारूंगा। जब मैं अचानक युद्ध क्षेत्र में जाता हूँ, तब सभी ऋषि मेरे चारों ओर रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंद्रदेव अपनी बात कर रहे हैं मारने की, और ऋषि मुनि अपनी बात कर रहे हैं मारने की। और जब हम श्लोक 4 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इंद्रदेव बोले, मैं ऋषि के कल्याण के लिए ऐसे शत्रुओं को हराता हूँ और उसके पैर पकड़कर शिला पर पटकता हूँ। युद्ध क्षेत्र में मुझे कोई रोक नहीं सकता। विशाल पहाड़ भी मेरे कार्य में बाधक नहीं हो सकते। जब मैं ध्वनि करता हूँ, तब बहरे भी कांप जाते हैं। मेरी ध्वनि के भय से रश्मियों के स्वामी सूर्य भी कंपित हो जाते हैं, जो मुझ इंद्र के शासन को स्वीकार नहीं करते। देवों के पीने सोमरस को अपने आप पी लेते हैं। तो इंद्र ने यहाँ पर क्या कहा? इंद्र ये कौन है? ये मनुष्य कौन है? परंतु हिंदू धर्म में जब हम झांक कर देखते हैं, जब इस पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि इंद्र देव देवों के ऊपर राजा है। और ये राज्य करने वाला ये कौन है? ये जो बारिश होती है, जो परमेश्वर वर्षा करता है, ये परमेश्वर है, ये कोई इंद्रदेव नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं सीख पाते हैं, नहीं जानते हैं। अगर मनुष्य एक बातों को लेकर चलेगा तो अपने लाइफ में कभी भी सीख नहीं पाएगा कि सच्चाई क्या है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, बड़ा है, वो सर्वशक्तिमान है, वही वर्षा करता है, वही सब कुछ करता है। इंद्रदेव कौन है ये आप नहीं जान पाओगे, ये हम नहीं जान पाएंगे, परंतु इंद्रदेव कोई नहीं है। इंद्रदेव मनुष्य हो सकता है, जो हर मनुष्य इंद्रदेव बनने की कोशिश करता था, परंतु हाँ, परमेश्वर सत्य है, जो परमेश्वर हर में काम करता है। परमेश्वर की शक्ति हर चीज़ों में रहती है। परमेश्वर ने अगर हमें बनाया है तो हमारे जीवन में अपने नथनों का सांस को फूका और हम जीवित प्राणी हो चुके हैं। और ये जो बारिश होती है, जो हम जीते हैं, जो इस पृथ्वी के ऊपर हम पनाह पाते हैं, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो परमेश्वर को जानो, प्रभु यीशु मसीह को जानो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो तो उद्धार पाओगे। यहाँ वहाँ भटकोगे और आप उद्धार नहीं पा सकते हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। आपके जीवन में शांति नहीं हो सकती है। आपके जीवन में शांति तभी होगी कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे। तो प्रभु यीशु मसीह का वो मार्ग जो सत्य और जीवन है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन और उसकी आज्ञा का हमें पालन करना है। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन का पालन नहीं करेंगे, मेरे प्रियो, हम भटकते हैं और हम नाश होते जाते हैं और हमारा जीवन बर्बाद होते जाता है। क्योंकि इस दुनिया में पाप है, बेविचार है, नशा है, और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और एक दूसरे का आदर करना नहीं जानते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं जीता है। यही पूरी दुनिया संसार में चल रहा है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह के
वचन पर चलें और उस पर विश्वास रखें। विश्वास से ही मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि विश्वास से ही मनुष्य चंगा भी हो जाता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।